अब ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ी आप लोगों ने ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कैसे साहब? देखो ज्योमेट्री, देखो क्या पढ़ना है ज्योमेट्री के अंदर? ज्योमेट्री भी निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो क्या होती है, आपने ये ऐसा एक फोटो आपने जरूर बचपन में देखा होगा। ऐसा देखा है क्या? अरे देखा है कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं रे? देखा है? चलो ठीक है। चलो देखो, अगर मैं इस अक्ष का नाम दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? वाई अक्ष। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स डैश अक्ष। और इसका नाम क्या हो जाएगा? वाई डैश अक्ष। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है 10वीं तक, अपने मास्टर जी ने खूब पढ़ाई। क्या कि बेटा यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ से जाओगे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और ऐसे करते करते आगे तक जा सकते हो। और इधर ऊपर जाओगे तो 1 मिलेगा, और नीचे ऊपर जाओगे तो 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। अब यदि इस 0 से इस तरफ आएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा। याद है कि नहीं है? यहां पर क्या मिलेगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस बिंदु से इस तरफ जाता हूं तो मुझे पॉजिटिव चीजें मिलती है एक्स अक्ष पर। इस बिंदु से ऊपर जाता हूं वाई अक्ष की तरफ तो यहां पे क्या मिलता है? पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। इसका मतलब ये जो आपके सामने पूरा फोटो आ रखा है ना, इनमें से यदि इस हिस्से की बात करूं तो इसको कहा जाता है चतुर्थांश। इसको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन अपने हिंदी नहीं, अपने हिंदी ठीक है साहब, अपन से इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, ठीक है। तो ये चतुर्थांश होगी। और कौन सा चतुर्थांश है ये पहला। ये कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड। और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चौथा चतुर्थांश। अब जब कभी भी प्लस और माइनस लिया जाता है तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पहले एक्स अक्ष को लेंगे। जैसे कि अपने मास्टर जी बताते हैं कि एक पी बिंदु है, वो है 3,5 पर। इसका मतलब 3 कहां से लेना? एक्स अक्ष पर। और 5 कहां से लेंगे? वाई अक्ष पर। बात समझे कि नहीं समझे? पहले जो होगा वो हमेशा एक्स अक्ष होगा, चाहे एक्स हो चाहे एक्स डैश हो। आगे बात समझ में? तो यहां पर मुझे बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा इसके अंदर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कैसा होगा? प्लस और के साथ। एक्स यहां पे प्लस है, वाई यहां पे कैसा है? प्लस है। अब यदि मैं यहां पर आपसे पूछूं यहां पे एक्स अक्ष कैसा है और वाई अक्ष कैसा है? अब यदि यहां पर आपसे पूछूं तो एक्स अक्ष कैसा है और वाई अक्ष कैसा है? माइनस का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस। बहुत बढ़िया, प्लस और माइनस। अब आते हैं वापस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में। क्या अपन को इससे क्या फायदा होगा? तो देखो, एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यहां पे रखना है ए याद। यहां पे क्या याद रखना है? ए याद। यहां पर आपको याद रखना है एस। यहां पर क्या याद रखना है? एस। यहां पे आपको याद रखना है सी। और यहां पे क्या याद रखोगे? यहां पे रखोगे टी। यहां पे क्या रखना है? टी। और यहां पे क्या याद रखोगे? सी। अब जैसे कि कल प्रिंस ने बताया, क्या आज स्कूल टिफिन लेके चला। आज स्कूल क्या लेके चला? टिफिन लेके चला। रख लोगे याद? आज का मतलब ए, एस का मतलब स्कूल, टी का मतलब टिफिन, और सी का मतलब क्या हुआ? आज स्कूल क्या लेके चला? बैग लेके जाए ना जाए, भूखे नहीं मरने चाहिए, है इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। किताब कॉपी होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? आगे बात समझ में? तो अब देखो, ए का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ए का मतलब सिंपल सा ऑल। ए का मतलब ऑल। ऑल भी क्या? ऑल पॉजिटिव।
अभी आपको समझाऊंगा ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है। एक बार जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको दिमाग में स्टेप बाय स्टेप फिट करना है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब क्या हो जाएगा साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है बताओ जल्दी। साइन का उल्टा हो गया आपका कोसेक। ये दोनों यहां पर क्या होंगे, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों यहां पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब टी का मतलब क्या हो जाएगा टेन, और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों यहां पर क्या होते हैं पॉजिटिव, ये दोनों यहां पर क्या होते हैं भाई पॉजिटिव होते हैं। कॉट, टेन और कॉट यहां पे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब सी का मतलब क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों यहां पर क्या होंगे, ये दोनों यहां पे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब जैसे कि पहले चतुर्थांश के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, तो बाकी वाले क्या होते हैं नेगेटिव। जो पॉजिटिव पॉजिटिव याद है उनको याद कर लो, नेगेटिव अपने आप आ जाएंगे। भाई इन दोनों को याद करूंगा, बाकी बचेंगे कौन, चार बचेंगे, तो चार यहां पर क्या होंगे, इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं है। दो चीजें याद कर लो, चार चीजें अपने आप आ जाएगी। दो चीजें याद कर लो, बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी। यहां पर टेन और कॉट क्या यहां पर पॉजिटिव, बाकी चार चीजें जो बची वो क्या होगी, यहां पर कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी जो चार चीजें बची वो क्या होंगी नेगेटिव। आई बात समझ में। अब देखो एक्स अक्ष यहां से अगर मैं मानूं कि 0 डिग्री है, तो यहां से आप इतना चलोगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, ये बन गया 90 डिग्री। अब ऊपर से यहां पर इतना आओगे तो ये कितना बन जाएगा 180 डिग्री, और आगे यदि चलेंगे तो ये कितना बन जाएगा 270 डिग्री, और वापस यहां पर घूमकर आ जाऊंगा तो यहां पर कितना बन जाएगा 360 डिग्री। क्या मतलब 360 का, कि साहब 0 भी लिख लिया 360 भी लिख लिया। अगर मैं यहां से घूमना शुरू करूं तो मेरे लिए अभी 0 है, मैं घूम के पूरा वापस इसी स्थान पर आ गया, कितना डिग्री घूम के आया भाई मैं 360 डिग्री घूम के यहां पर आया। इसलिए जहां पर 0 डिग्री होगा वहीं पर कौन होगा 360 डिग्री, वहां पर क्या होगा 360 डिग्री। अब मुझे बताओ प्रथम चतुर्थांश के अंदर यहां से चलकर आप कहां तक चले 90 तक, तो मैं क्या कह सकता हूं 0 प्लस थीटा डिग्री। अगर 10 डिग्री का भी कोण बना तो वो कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा, यानी कि 0 से 90 के बीच का कोण कहां पर बन रहा है पहले चतुर्थांश के अंदर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है स्टेप बाय, 0 प्लस थीटा, या फिर क्या कह सकता हूं 360 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, या फिर क्या कह सकता हूं कि 90 से कम। यहां पर अगर ऐसे वापस आऊंगा तो क्या बनेगा 90 से कम बनेगा, हाँ या ना। अगर मैं यहां पर ऐसे वापस आता हूं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। प्रथम चतुर्थांश के अंदर 0 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन 90 माइनस थीटा डिग्री और 360 प्लस थीटा डिग्री। ठीक है, अब आगे चलो दूसरे चतुर्थांश के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा 90 प्लस थीटा, अरे क्या बनेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा 90 प्लस थीटा, और वापिस यदि मैं इस तरफ से ऐसे जाता हूं तो यहां पर कौन सा कोण है, तो 180 डिग्री माइनस का क्या बनेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यदि यहां से इस क्वाड्रेंट में जाता हूं तो 180 प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस का थीटा, अगर वापिस इस तरफ आता हूं तो 270 माइनस थीटा डिग्री। आ रहा समझ में। अगर मैं यहां से इस तरफ जाता हूं तो क्या बनेगा 270 डिग्री प्लस का, अगर मैं वापस ऐसे आता हूं तो क्या बनेगा 360 माइनस थीटा डिग्री, और वापस इस तरफ ऊपर जाऊंगा तो 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं, कि मुझे बताओ 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा अपने नोटबुक में उतार लो, अरे उतार लो जल्दी उतारो देखें।
उतार लिया भाई? अरे उतार लिया क्या? अब देखो, ये पूरी गणित जो आपके सामने है ना, इसका एक नाम दिया है। इसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बस इतना याद रखना चाहते हो कि इस पूरी जो फोटो आपके सामने आ रहा है, इसको एक नाम दे दिया। गणितज्ञों ने कहा कुछ तो नाम देते हैं, नहीं तो दुनिया इसको क्या कहेगी। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, लेकिन पूछा कहीं नहीं जाएगा। जच्चे तो याद रखना, बाकी मत रखना। ठीक है, बना लिया फोटो। आगे बढ़े। चलो, मैंने एक जाते जाते आपसे एक सवाल पूछा था कि 270 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में। और मुझे बताओ, फोर्थ के अंदर पॉजिटिव कौन होते हैं? कोस और कोस का उल्टा सेक। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ भाई 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से में आएगा? सेकेंड में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? साइन और साइन का उल्टा कोसेक। एक बार पूरी आंखें बंद करके अपने आप मन ही मन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा, सेकंड में कौन पॉजिटिव, थर्ड में कौन पॉजिटिव, फोर्थ में कौन पॉजिटिव। आज स्कूल चला टिफिन लेके। क्या आज स्कूल चला? आज स्कूल टिफिन लेके चला। आज स्कूल टिफिन लेके चला। रख लोगे याद? पक्की बात है। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़े क्या? चलो अब देखो, एक चीज और याद रखनी है। क्या? कि अगर मैं कहूं 90 गुणा विषम, 90 गुणा विषम, तो क्या होगा? परिवर्तन होगा, चेंज होगा। अगर 90 गुणा क्या आता है? विषम आता है तो चेंज होगा। अगर 90 गुणा सम आता है, अगर 90 गुणा सम आता है तो नो चेंज। यही बात समझ में कि नहीं आई? समझ गए क्या? देखो, अगर 90 गुणा विषम होता है तो क्या होगा? अगर 90 गुणा सम है तो चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में? उतारना चाहोगे? उतार लो। अरे जल्दी उतार लो। उतार लिया? चलो आगे बढ़ो। अब जैसे कि मैं कहता हूं कि चेंज और चेंज नहीं, चेंज और नो चेंज। अगर चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा? अगर चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा कौन होता है? देखो, आपने कहा कि सर साइन, यहां पे लिख दिया कॉस, यहां पे लिख दिया टेन, यहां पे लिख दिया कॉट, यहां पे लिख दिया सेक, और यहां पे क्या लिखेंगे? कोसेक। अगर उल्टा की बात आती है कि कौन किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा, कोस का उल्टा, टेन का उल्टा। अब यदि आपको चेंज करना है तो साइन किस में चेंज होगा? कोस किस में चेंज होगा? साइन में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? और कॉट किस में चेंज होगा? सेक किस में चेंज होगा? कोसेक किस में चेंज होगा? रख लोगे यार। अगर मैं कहता हूं कि साइन किस में बदलेगा भाई? कोस में। अगर आपसे पूछूं कोस किस में बदलेगा? साइन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तीसरी चीज, अगर मैं कहता हूं कि टेन, टेन किस में बदलेगा? देखो, टेन और कोट उल्टे भी होते हैं और बदलते भी इसी में है। अब मुझे बताओ, अगर कोट बदलेगा तो किस में बदलेगा?
tan में बदलेगा। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ sec किस में बदलेगा, कोसेक में। sec किस में बदलेगा, कोसेक में। और कोसेक किस में बदलेगा, सेक में। किस में बदलेगा, सेक में। और कब बदलेगा, जब 90 गुना क्या हो, जब 90 गुना विषम हो। जब क्या हो, 90 गुना विषम। जैसे कि लिखा आता है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो यहां पर विषम ढूंढेंगे कैसे, कि मैं 90 को क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे कि सर 90 गुना 1 लिख लो, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर गुना में 1 जो मिला, समय की विषम है। अरे समय की विषम, विषम अगर विषम है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर विषम है तो चेंज होता है। अगर यहां पे लिखा आता 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो मुझे बताओ 180 को क्या लिख सकता हूं मैं, 180 को क्या लिख सकता हूं, 90 गुणा 2। 180 को क्या लिखूंगा, 2। 2 क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, अरे सम की विषम, सम होता है कि विषम होता है, ये होता है साब सम। इसका मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं कि 270 क्या लिखूंगा, 90 गुणा 3, 3 सम है कि विषम, विषम है तो 270 चेंज होगा। अब मुझे बताओ चेंज कौन से होंगे, चेंज कौन से होंगे, दो चीजें चेंज है क्या, कि यदि 90 और क्या हो 270 हो, ये क्या होंगे, परिवर्तन होंगे, यानी कि चेंज होंगे, हाँ कि ना। अगर 180 और क्या हो 360 हो, तो क्या ये परिवर्तन होंगे, अपरिवर्तित। ये क्या रहेंगे, अपरिवर्तित, नो चेंज लिख सकते हो, नो चेंज लिख सकते हो। अगर 90 और 270 है तो परिवर्तन करेंगे, अगर 80 और 360 है तो परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, परिवर्तन होगा तो कौन किस में परिवर्तन होगा, साइन का, कोस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। रख लो इस बात को याद। अगर मैं आपसे पूछूं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा, टेन का उल्टा, कोट का उल्टा, टेन का परिवर्तन, कोट का परिवर्तन। कोई समस्या? चलो अब देखो, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। मुझे सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले आपको देखना कि कौन से क्वाड्रेंट की बात है। तो क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, इसके आधार पर निकालेंगे। सबसे पहले अपन को देखना है कि ये फॉर्मूला जाएगा कौन से चतुर्थांश में। पता कैसे चलेगा कि 90 माइनस थीटा लिखा है। अब 90 माइनस थीटा कहां पर है, आप कहेंगे कि सर ये रहा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, ऑल पॉजिटिव। क्या है, ऑल पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ यहां पर तो पॉजिटिव आएगा, ये तय हो गया साहब, ये तो तय हो गया कि पॉजिटिव आएगा। अब साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है और 90 गुना 1 विषम आ रहा है, तो साइन बदलेगा किसमें, यहां पर क्या बन जाएगा, कोस थीटा। क्या बन जाएगा, कोस थीटा। कोई दिक्कत? अब दूसरी चीज मैं कहता हूं कि कोस 90 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है बताओ, कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, यानी कि सारे सकारात्मक, सारे धनात्मक। अरे समझे कि नहीं समझे, सब ऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब आएगा तो पॉजिटिव आएगा। अब मुझे बताओ यहां पे 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो क्या कॉस बदलेगा, चेंज होगा क्या, आप कहेंगे कि सर हाँ होगा। होगा किस में, कोस किस में बदलता है, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब तीसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि tan 90 माइनस थीटा, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। अब मुझे बताओ
tan बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप कहेंगे बदलेगा। क्यों बदलेगा? इस 90 की वजह से बदलेगा। तो tan किस में चला जाएगा? cot थीटा में, cot थीटा में। चौथी चीज मुझे बताओ, क्या? cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहां पर जो भी आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और cot बदलेगा कि नहीं बदलेगा? किस में बदलेगा? tan थीटा में बदलेगा। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। पांचवी चीज मुझे बताओ, मैं लिखता हूं sec 90 माइनस थीटा। अरे बोलो कौन किस में बदलेगा? क्या बन जाएगा? आप कहेंगे सर कोसेक थीटा बन जाएगा। अब मुझे बताओ छठी चीज, अगर मैं कहता हूं कि कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा? बोलो सेक थीटा। क्यों? कि साहब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहां पर भी ये किसकी बात चल रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और इसमें भी क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो यहां पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां पर भी पॉजिटिव। सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। कितने फॉर्मूले बन गए? कितने फॉर्मूले बन गए? 6 फॉर्मूले बन गए। अब यदि मैं आपसे कहूं, अब यदि मैं बात कहूं, मैंने लिखा साइन 360 प्लस थीटा, बताओ क्या होगा? मुझे सबसे पहले बताओ कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? कौन से क्वाड्रेंट की? फर्स्ट। पर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहता है? कि ऑल पॉजिटिव। अब मुझे बताओ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 360 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 गुणा 4। और 4 क्या है? सम की विषम। अगर विषम होता है तो परिवर्तन नहीं होता। तो साइन का साइन तो क्या रह जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा। बात समझ गए क्या? अब मुझे बताओ दूसरा फॉर्मूला, ये हो गया आपका 7 नंबर और ये नंबर हो गया 8। अगर मैं कहता हूं कि cos 360 प्लस थीटा, बताओ क्या चलेगा? क्या बनेगा? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos का cos ही रहेगा। cos का क्या रहेगा? cos ही रहेगा। 48 फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। कितने फॉर्मूले? 48। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? पहला कॉन्सेप्ट समझो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्नों को देखो, फिर अगला कॉन्सेप्ट समझो। अभी अपन सिर्फ साइन कोस टेन इनके जो बेसिक फॉर्मूले बन रहे हैं उनको समझ रहे हैं। फिर अपन लाल बटा काका के आधार पर कितने कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन क्या समझेंगे? इन फॉर्मूलों के आधार पर आपके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ नम्मा फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? बताओ साइन कोस टेन, टेन 360 प्लस थीटा क्या बनेगा भाई? टेन का टेन ही रहेगा क्योंकि 360 क्या कहता है कि चेंज। तो यहां पर क्या आ गया? टेन थीटा आ गया। अब बताओ 10वां फॉर्मूला, बताओ जोर से। कोट 360 प्लस थीटा क्या बनेगा? कोट थीटा ही बनेगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर सेक 360 प्लस थीटा क्या बनेगा? सेक थीटा ही बनेगा। क्या बनेगा? सेक थीटा ही बनेगा। 12 नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा? कोसेक 360 प्लस थीटा क्या बनेगा? कोसेक थीटा ही बनेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट क्या कहता है? ऑल पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां चलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है? कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। अब मैं यदि आपके सामने पहला फॉर्मूला लिखूं, क्या? कि साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? कैसे पता चला कि 90 प्लस थीटा आता किस में है? सेकंड में आता है। 90 प्लस थीटा किस में आता है? सेकंड में। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव। साइन कैसा है? पॉजिटिव। अब मुझे बताओ क्या ये बदलेगा रे? क्या साइन परिवर्तन होगा? हाँ कि ना?
होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 90 है। मैंने क्या कहा था कि 90 हो या 270 हो तो तब परिवर्तन होगा। 90 यहां पर है तो 90 के कारण परिवर्तन, और साइन बदलेगा किसमें? कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज क्या, मैं कहता हूं कि कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? कैसे पता चला? इस 90 को देखकर, इस 90 प्लस थीटा को देखकर पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन होता है? साइन और, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? कॉस। क्या कॉस पॉजिटिव होता है क्या? जब कॉस पॉजिटिव नहीं है तो यहां पर जो भी आएगा वो क्या आएगा? जो भी आएगा यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर कॉस बदलेगा? कॉस बदलेगा, बदलेगा किसमें? यहां पर क्या आ गया? साइन, और साइन भी कैसा? माइनस का। अब आ गया फॉर्मूले बनाना। अरे फॉर्मूले बनाना आ गया क्या? अब इसी के आधार पर आपको 48 फॉर्मूले बनाने। ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि अगर 90 है, अगर 270 है तो क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। अगर 180 है और 360 है तो परिवर्तन नहीं करेंगे। प्लस माइनस का कैसे ध्यान रखना है कि यहां पर जो होगा उसके आधार पर तय किया जाएगा कि प्लस आएगा कि माइनस। अब देखो यहां पर कॉस आ तो रहा है लेकिन प्लस का आ रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन कहां पर है? यहां पर साइन। इस वजह से मैंने ये तय किया कि यहां पे कॉस कैसा आएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको बस यहां पर देखना है कि यहां पर साइन, और यह साइन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है कि दूसरे की, तो दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। यहां पर चाहे कॉस आए, टेन आए, कुछ भी आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे कौन है, इसके आधार पर आपको 48 फॉर्मूले बनाने हैं, और ये आपका क्या है भाई? होमवर्क। बना लोगे? अब चलो कुछ कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे को जवाब दे दोगे। दे दोगे क्या? चलो बताओ। मैं आपसे कहता हूं tan, मैंने आपसे पहला फॉर्मूला पूछा, tan 180 प्लस थीटा, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? पहला ऑप्शन कॉट थीटा, दूसरा ऑप्शन tan थीटा। दो ही ऑप्शन आपके पास में। देखो सबसे पहले क्या ढूंढना है? कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस थीटा किस में आएगा? तीसरे में आएगा। और तीसरे में पॉजिटिव कौन कौन होते हैं? tan और cot। यहां पर क्या है? tan, इसका मतलब आएगा तो कैसा? पॉजिटिव आएगा। अब मुझे ये बताओ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन 180 360 के लिए परिवर्तन नहीं होता है। 180 और 360 के लिए परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो tan का tan बनेगा कि नहीं? तो यहां पर क्या आ गया? प्लस का tan थीटा। जिनका cot थीटा आया वो सारे के सारे क्या हो गए? दुर्घटना ग्रसित हो गए। ये तो आपको ध्यान रखना है। चलो दूसरा फॉर्मूला और पूछ लो। अगर मैं कहता हूं कि cot 270 माइनस थीटा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? सबसे पहले तो 200 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? तीसरा। अब तीसरे के अंदर पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? यहां पे कौन है? cot है, इसका मतलब जो भी आएगा कैसा? पॉजिटिव आएगा। अब परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? 270 और 90 के लिए परिवर्तन होता है, तो 270 और 90 के लिए परिवर्तन होने के कारण cot किस में चला जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? tan थीटा। आ रहा समझ में? अब यदि मैं आपसे एक और फॉर्मूला पूछूं, बताओ कोसेक 270 प्लस का थीटा क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। कोसेक 270 प्लस थीटा क्या बनेगा? सबसे पहले ढूंढेंगे क्या? कौन से क्वाड्रेंट में है? सबसे पहले ढूंढेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? ये किस में चला गया?
फोर्थ के अंदर पॉजिटिव कौन होते हैं? कोस और सेक, बाकी सारे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये दो पॉजिटिव तो बाकी सारे नेगेटिव, तो ये कोसेक भी नेगेटिव होगा, जो भी आएगा आएगा किसमें? नेगेटिव। अब अगला सवाल क्या, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा, कौन बोला होगा? परिवर्तन होगा क्या? अरे होगा, घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा था कि 90 और 270 के लिए परिवर्तन आपको, यहां पे कौन है, 270 है कि नहीं है? तो परिवर्तन, अरे कोसेक का परिवर्तन सेक थीटा, किस में परिवर्तन हो जाएगा? सेक थीटा। अब इसके आधार पर आपको 48 फॉर्मूले बनाने हैं। बना लोगे क्या? अरे बना लोगे। अब देखो, 2 होमवर्क आपके लिए दे रहा हूं। क्या पहला होमवर्क तो क्या है आपके लिए कि आपको ये 48 फॉर्मूले बनाने हैं। मैं कल चेक करूंगा, किसी ने भी आलस दिखाया ना तो जूते पड़ेंगे। नालायक तो तुम हो ही हो, फिर मेरे को पता भी है। और दूसरी चीज आपको याद करने हैं ट्रिपलेट। क्या याद करने हैं? ट्रिपलेट। अगर देखो कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हो, फॉर्मूले को जल्दी याद करना चाहते हो, जैसा प्रश्न आया सीधा अप्लाई करना चाहते हो, तो ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। जहां पर ट्रिपलेट नहीं लगता वहां पर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। अब सब जगह पाइथागोरस प्रमेय तो नहीं लगता, सब जगह ट्रिपलेट का नियम तो नहीं लग सकता ना कि भाई मैं कितने याद कर सकता हूँ, लिमिटेड चीजें याद कर सकता हूँ। जितनी याद कर सकते हो उतने तो याद करने ही करने, और जितने मैंने दिए हैं वो तो आपको कम से कम याद करने। इससे ज्यादा याद करो कहीं और से लेके तो बलियारी कर लोगे।